Back to a new video, and in this video I'm going to talk about study in Italy 2026 intake के बारे में। ऑलमोस्ट हर यूरोपियन कंट्रीज़ में एंड इटली में भी जो 2026 इंटेक है, सॉरी 2025 इंटेक है, वो ओवर हो गया है। क्लासेस अब चालू होने वाले हैं, कई जगह पे चालू हो गए हैं, स्टूडेंट्स की वीज़ा लगने लगी है, स्टूडेंट्स आने लगे हैं। बट अब जिनको 2026 में इटली में पढ़ना है उनके लिए सारा वीडियो है, शुरू से एंड तक देखना। मैं इस वीडियो में अच्छे से हर चीज़ एक्सप्लेन किया हूँ, हर एक चीज़ को अच्छे से मैं ब्रेक डाउन किया हूँ। थोड़ी सी वीडियो लॉन्ग हो सकती है बट आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी, ठीक है? क्योंकि बहुत जल्द इटली की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, स्पेशली नदर्न इटालियन यूनिवर्सिटीज़, आर गोइंग टू ओपन देयर फर्स्ट कॉल फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हु वांट टू स्टडी इन इटली। ओके, सो इस वीडियो में मैं आपको हर चीज़ बताऊंगा इन अ पैटर्न वे, जैसे कि वाई यू शुड स्टडी इन इटली, रिक्वायर्ड परसेंटेज, intake, top universities, top courses, application process, how it works, scholarship process and the visa process. Okay, so before starting the video I would like to introduce myself for our new viewers. मेरा नाम नितिल कुमार श्रीवास्तव है एंड मैं यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया का स्टूडेंट हूँ एंड मैं स्टडी वीज़ा, वर्क वीज़ा एंड ट्रैवल वीज़ा पे वीडियो बनाता हूँ। सो अब मैं आता हूँ वीडियो के टॉपिक पे डायरेक्टली। उससे पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए। अगर आप चाहते हो इटली में फ्री में पढ़ना अगले साल एंड उसके लिए आपको फ्री कंसल्टेशन बुक करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे आपको टॉपमेट का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप हमारे साथ 1-to-1 फ्री मीटिंग बुक कर सकते हो। अब मैं आता हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट रीजंस टू स्टडी इन इटली, कि आपको इटली में क्यों पढ़ना चाहिए। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फ्री एजुकेशन इन इटली। टोटली फ्री एजुकेशन होता है, आप सबको पता होगा। यहाँ पे आपको रहने के लिए, पढ़ने के लिए एंड इवन दो आपको फ्री 2 टाइम की मील मिलती है। ये ऐसी यूरोपियन कंट्री और सेनेगन कंट्री पूरे यूरोजोन में जो फुल्ली फंडेड ग्राउंड लेवल पे सबको प्रोवाइड करता है फ्री एजुकेशन। ओके, उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आपको इटली में स्टाइपेंड मिलेगा। वो स्टाइपेंड कितना मिलेगा? एक्चुअली यहाँ की गवर्नमेंट क्या करती है, आपको फ्री एजुकेशन के अलावा, फ्री फूड के अलावा, फ्री एकोमोडेशन के अलावा पैसे भी देती है आपके एक्स्ट्रा खर्चे के लिए, जो कि होती है 5 से 6 लाख INR। आपको 2 से 3 इंस्टॉलमेंट में देगी आपकी इटालियन बैंक अकाउंट में। यहाँ पे आने के बाद आपको इटालियन बैंक अकाउंट ओपन करना होता है। और ये जो स्कॉलरशिप है, ये जो पैसे हैं, हर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को मिलता है इटली में। अगर मैं बात करूँ कि other reasons that why you should study in Italy, so you will get the free access of 28 Schengen states. You are coming to Italy and Italy is part of Schengen zone, so you will have the access to travel and to get experience in other 28 Schengen states. Okay, now अगर मैं बात करूँ, so the most important thing is that in the last 2 or 3 years, because of the ongoing crisis, like जॉब्स नहीं है कहीं पे हाई कॉस्ट ऑफ स्टडी है, हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग है एंड द डिप्लोमेटिक इश्यूज लाइक USA, कनाडा एंड UK में जो भी प्रॉब्लम्स अभी चल रही हैं पिछले 2-3 साल से, इसके वजह से इटली आफ्टर जर्मनी यूरोप में ओवर क्राउडेड सिटी है, ओवर क्राउडेड कंट्री है फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू स्टडी देन यू आर कमिंग टू अ कंट्री विच इज़ ऑलरेडी इनवाइटिंग अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ग्लोबली। अगर मैं बात करूं कि पिछले, आपको मैं एक छोटा सा डेटा देता हूं कि पिछले 2-3 साल में ऑलमोस्ट यहाँ पे 150K to 250K स्टूडेंट्स माइग्रेट किए हैं। ओके, एंड ये रेट पिछले 2-3 साल में था। अगर मैं इस साल की बात करूं तो इस साल विच इज़ द राउंड फिगर अप्रॉक्स, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पूरे दुनिया भर से इटली में पढ़ने आ रहे हैं, वो आ रहे हैं मोर देन 180K, जो कि पूरी तरह से बढ़ गई है रेट। तो आप सोचो कितने ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, कितनी ज़्यादा आपको एक्सपोजर मिलेगी। अब मैं बात करूँ यूनिवर्सिटीज़ की, तो वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इटली में हैं, काफ़ी ओल्डेस्ट एंड द बेस्ट, ग्लोबली रैंक करती हैं QS रैंकिंग में। 17 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं इटली की जो वर्ल्ड की टॉप 300 और टॉप 400 QS रैंकिंग में आती हैं। 15 से 17 यूनिवर्सिटीज़ इटली की। वन ऑफ द बेस्ट, फ्रेंडली एंड द सेफेस्ट नेशन है यूरोजोन में। PR आपको 5 साल में देता है, PSW आपको मिलेगा 1 साल से लेके 1.5 ईयर्स तक की। ओके, वो डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे कि
अब कई सारे स्टूडेंट्स को 1 साल की मिलती है मोस्टली PSW, बट कई सारे स्टूडेंट्स को 1.5 ईयर्स की भी मिलती है, ठीक है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द अथॉरिटी, बट एटलीस्ट आपको 1 साल की तो मिल रही है ना PSW, 1 साल से लेके 18 मंथ की। आपको क्या चाहिए? अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे आप कितना पैसे बनाओगे अगर आप पढ़ने आते हो, आप यहाँ पे देखो, आपको रहना खाना पढ़ना फ्री, पैसे भी दे रही हैं। अगर आप पार्ट टाइम जॉब करके एक्स्ट्रा 1000 यूरो भी महीने का बनाते हो ना, कितनी बड़ी बात है, आप समझ रहे हो। आप फ्री में घूमोगे, अपने फैमिली को हेल्प करोगे, अपने लिए कुछ अच्छी स्टैंडर्ड लाइफस्टाइल अफोर्ड कर सकते हो आप, जो आप चाहते हो करना, ठीक है। सो मिनिमम यहाँ पे 1000 यूरो तो बंदे कमा ही लेते हैं काम करके महीने का, मिनिमम। मैक्सिमम 2-3 हज़ार यूरो, 4000 यूरो तक भी जाता है। अब लोग बोलेंगे कि ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फुल टाइम जॉब करते हैं, कोई क्योंकि यहाँ पे कोई क्रॉस चेक नहीं होता है। ऐसे तो इनका स्टैंडर्ड है कि आप 20 घंटे पर वीक कर सकते हो, बट यहाँ पे ग्राउंड रियलिटी है, कोई चेक नहीं होता है। बहुत ज़्यादा तक टाइम ड्यूरेशन तक जॉब्स करते हैं बच्चे जो बड़े बड़े सिटीज़ में रहते हो, 3-4 हज़ार यूरो तक भी बना लेते हैं। मैंने कई सारे स्टूडेंट से मिला हूँ जो इंडिया पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ईजी वीज़ा प्रोसेस है, ठीक है। एंड लास्ट में बताऊंगा कि इटली इन द टर्म ऑफ द स्टूडेंट मोबिलिटी इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, इट इज नाउ अमंग द टॉप 10 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड वेयर द ह्यूज नंबर ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आर कमिंग फ्रॉम ऑल अराउंड द ग्लोब। अब मैं आपको बताता हूँ टॉप की यूनिवर्सिटीज़। टॉप की यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे पॉलिटेक्निको द मिलानो है, जिसकी QS रैंकिंग 98 है। यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया है जहाँ मैं पढ़ रहा हूँ, उसकी QS वर्ल्ड रैंकिंग 133 है, 133 है। सेपियंजा यूनिवर्सिटी ऑफ रोम जिसकी QS वर्ल्ड रैंकिंग 128 है। यूनिवर्सिटी ऑफ पाडुआ जिसकी QS वर्ल्ड रैंकिंग 233 है, 233। एंड अगर मैं बात करूँ यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान की, तो उसकी QS वर्ल्ड रैंकिंग 285 है। पॉलिटिको डी तुरिनो की QS वर्ल्ड रैंकिंग 241 है। यूनिवर्सिटी ऑफ रोम तर वर्गाता की QS वर्ल्ड रैंकिंग 355 है। एंड यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूरिन जो कि टॉप की यूनिवर्सिटी में आती है, उसकी QS वर्ल्ड रैंकिंग 408 है। और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बट दीज आर द टॉप नॉच इटालियन यूनिवर्सिटी विद द ह्यूज एम्प्लॉयबिलिटी रेट आफ्टर स्टडीज़। अब मैं बात करूँ स्कॉलरशिप्स की, 2 तरह की स्कॉलरशिप होती है। मेरिट बेस जो कि मोस्टली मास्टर्स और PhD होल्डर्स को मिलती है, जो मास्टर्स करने आते हैं, जो PhD करने आ रहे हैं, जिसमें आती है जैसे कि मैकई है, इनकी MECI, इस पर भी मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा आपको जल्दी। तो ये अदर टाइप की स्कॉलरशिप है मेरिट बेस, जो यहाँ की गवर्नमेंट देती है। इरास्मस मंडस भी है, उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। बट ये सारी स्कॉलरशिप ऑलमोस्ट 10-12% स्टूडेंट्स ही पा पाते हैं, क्योंकि इसमें लिमिटेड सीट्स होती हैं, कंपटीशन हाई होता है, मेरिट हाई होता है, बहुत चीज़ होता है इसमें। बट जो बाकी के स्टूडेंट होते हैं ना, जो बाकी के बच्चे, सबको रीजनल स्कॉलरशिप मिलती है। जैसे कि यहाँ पे हर डिफरेंट स्टेट्स की रीजन्स हैं, हर रीजन की स्कॉलरशिप है। लाइक एरसू रीजनल है जो कि मेसिना यूनिवर्सिटी कवर करता है, पलेर्मो। अगर मैं बात करूँ बोलोनिया की, पार्मा की, फरारा की, तो यहाँ पे आपको अगर आते हो पढ़ने तो इनकी है एर्गो। फिर उसके बाद लाजियो डिस्को है, ADIS है, एर्दिस है। बहुत 7 से 8 इनकी रीजनल स्कॉलरशिप है, ठीक है। उस पर मैं डिफरेंट वीडियोस बनाऊंगा, आपको सब अच्छे से मिलेगी अगले इनटेक के लिए। सो आगे मैं वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन सी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशंस यहाँ पे चाहिए, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो उसके पहले मैं आपको छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। इफ़ यू वांट टू स्टडी इन इटली फॉर फ्री एंड यू वांट टू गेट फ्री कंसल्टेशन ऑफ 20 मिनट, देन बुक 1-to-1 फ्री मीटिंग विथ अस। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन ऑन द टॉप मेट, ओके। उसके बाद आता हूँ मैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स पे आपको क्या क्या चाहिए जब एप्लीकेशन करोगे। आपकी स्कैन पासपोर्ट कॉपी आपके साथ होना चाहिए, आपकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ठीक है, विथ वाइट बैकग्राउंड, प्रीवियस एजुकेशनल सर्टिफिकेट लाइक क्लास 10th 12th सर्टिफिकेट, मार्कशीट and degree of bachelor degree if you have done. Like if you are applying for the the bachelor, you need your 10th and 12th. If you are applying for the masters, you need your class 12th and as well as the bachelor degree mark sheet and transcript and certificate too. एंड यू ऑल्सो नीड बोनाफाइड इन केस अगर आप किसी लास्ट सेमेस्टर में हो, अगले साल डिग्री ख़त्म कर रहे हो, मई जून तक, अप्रैल तक। अगर आप 12th में हो, अभी कर रहे हो, आपकी एग्ज़ाम होगी मई में, अप्रैल में, या फिर मार्च में आपकी रिजल्ट आएगी मई तक, तो आप बोनाफाइड के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो।
अब यहाँ पे 2 LOR भी चाहिए होता है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, आपने जहाँ से पढ़ाई किया है प्रीवियस या फिर कर रहे हो। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपको देना ही होगा। सिंपल सा बता रहा हूँ, इंटरनेट पे जो भी पढ़ी है पुरानी सारी है डेटा मत जाना। हर यूनिवर्सिटी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी मांग रही है, बिना एडमिशन नहीं देगी। कोई आपको बोल रहा है फूल बना रहा है लिटरली। चलो ले भी लिया आप किसी तरह से, वीज़ा कैसे लोगे? वीज़ा की तो चेकलिस्ट में मेंशन हो गई है कि यू नीड इंग्लिश प्रोफिशिएंसी प्रूफ। ओके, सो आप ज़रूर दे देना। और बीटेक अगर मैं कोर्स की बात करूँ करने आते हो, अगर बैचलर इन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग की कोर्सेज, तो उसके लिए आपको एक और एग्जाम देना होगा जो टॉल का ही होता है। ठीक है, एक इटालियन टेस्ट है, इंग्लिश में आप दे सकते हो घर बैठे, इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए होता है। यूरोपा सी भी आपको चाहिए, कवर लेटर चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ आपको साथ में रेडी रखना है। अब एप्लीकेशन प्रोसेस काम कैसे करता है, पहले आप यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करोगे, आप 3 से 7 दिन वेट करोगे ऑफर लेटर आने में। एक जनरल टाइम फ्रेम है, बट वो दे भी देते हैं आपको कभी कभी, मान के चलो 10 दिन में भी, 20 दिन में भी दे देते हैं, उनके ऊपर होता है यार। ठीक है, बट इटालियन बहुत स्लो काम करते हैं। सो आप इतना तो रखना है कि 30 से 60 दिन का पेशेंस हो आपके पास। जैसे आपकी ऑफ़र आती है उसके बाद आप काम करो ना, आपके पास अगर टाइम है क्या बनाना होगा आपको, तो आपको लीगलाइजेशन का प्रोसेस चालू करवा सकते हो। अपने डॉक्यूमेंट को अटेस्ट करवाना, आपको स्टाइल करवाना। अब देखो HRD अटेस्टेशन होती है। HRD बेसिकली आपकी वहाँ से होती है जहाँ से आपने एजुकेशन अपनी कंप्लीट की है। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप, ठीक है, हरियाणा स्टेट बोर्ड से पढ़ाई की हो, तो हरियाणा स्टेट बोर्ड की जो ऑफिस है वो आपको HRD करके देगी। या फिर आप हरियाणा के किसी यूनिवर्सिटी से की हो, तो वो भी आपको हरियाणा की एजुकेशनल डिपार्टमेंट ही HRD करके देगी। सो आई एम गिविंग एग्जाम्पल। आप जिस भी स्टेट की एजुकेशनल बोर्ड आपको HRD करके देगी डॉक्यूमेंट का। HRD अटेस्टेशन हो गई, उसके बाद आपको स्टाइल कराओ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से। आपको स्टाइल कराने के बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसलेट करवाना होता है, अगर यूनिवर्सिटी मांगती है तो। क्योंकि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरी तरह से इंग्लिश में नहीं है तो मोस्ट ऑफ द टाइम यूनिवर्सिटी ट्रांसलेशन मांगती हैं। बट ट्रांसलेशन बात की बात है, आप लीगलाइजेशन की प्रोसेस चालू करवाओगे एक्सेप्टेंस लेटर आने के बाद। फिर प्री इनरोलमेंट का जो समरी होता है ना, प्री इनरोलमेंट समरी एक तरह से कह लो वीज़ा लेटर है। उसकी जो पोर्टल होती है यूनिवर्सिटी इटाली, वो ओपन करती है मार्च के मिड में, होली के बाद करती है अराउंड समवेयर। सारी अपडेट मैं आपको दूंगा। इंस्टाग्राम का जो लिंक है, जो हमारा चैनल का लिंक है इंस्टाग्राम का, वो डिस्क्रिप्शन में आप ज्वाइन कर लो, वहाँ सब चीज़ मैं अपडेट देते रहता हूँ। ठीक है, तो जैसे वो ओपन करती है ना, जो विंडो ओपन होती है आपके पास, अगर ऑफर लेटर है तो आप फटाफट क्या करो, आप प्री इनरोलमेंट के लिए अप्लाई कर दो। आपकी प्री इनरोलमेंट समरी 10 से 20 वर्किंग डे में आ गई। उसके बाद आपका लीगलाइजेशन भी इधर डन है। फिर अगर यूनिवर्सिटी आपकी समरी पे लिख के आएगी कि उसको DOB चाहिए कि चीमिया चाहिए, या फिर उसको कुछ नहीं चाहिए, तो भाई आप मई के फर्स्ट वीक में वीज़ा का डेट बुक कर लो। ठीक है, मई का 1 या 2। अगर कुछ चाहिए तो उसके लिए भी आप डेट बुक कर लो VFS में, DOB के लिए। अगर चीमिया बनवाना चाहते हो तो ऑनलाइन एप्लीकेशन होता है, सारा प्रोसेस ऑनलाइन होता है। उस पर अलग मैं एक बार वीडियो बना दूंगा, अगर आपकी इंटरेस्ट है, अगर आप जानना चाहते हो तो। ठीक है, या फिर मैं उस पर एक रील बना दूंगा, इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा। ओके, अब मैं अगर बात करूं तो वीज़ा के डायरेक्ट प्रोसेस पे आता हूँ। ठीक है, अब आपको वीज़ा की पूरी चेकलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जब वीज़ा की टाइम आएगी तो मैं एक फ्रेश वीडियो बना दूंगा, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी आपको बता देता हूँ कि आपको क्या क्या चाहिए जब आप सारा चीज़ कर ले तो प्रोसेस। उसके पहले मैं बताऊँ, अगर आप पढ़ने आते हो ना, तो मास्टर्स के लिए 10 से 12 लाख का फंड दिखाना होता है, जो कि 1 मंथ कम से कम पुराना होना चाहिए। 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट आपको लगाना होगा वीज़ा के टाइम पे। और आपके माता पिता ये स्पॉन्सर बन सकते हैं। ठीक है, अगर माता पिता अगर आपके नहीं है तो आपके कोई ब्लड रिलेटिव भाई हो। ठीक है, अगर आप खुद कमाते हो पिछले 2-3 साल से, अगर सब अच्छे से टैक्स भर रहे हो, सैलरी स्लिप है, तो भी आप अपने खुद के स्पॉन्सर बन सकते हो। ठीक है, अगर आप बैचलर के लिए आ रहे हो तो 15 से 16 लाख INR तो दिखाना ही होगा। और सेम 1 मंथ पुराना ओल्ड फंड मिनिमम होना चाहिए, और 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए। वीज़ा के टाइम पे आपको 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट, बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट, जिस दिन की आप निकलवाओगे बैंक स्टेटमेंट उसी दिन निकलवा लेना, उसको साइंड स्टैम्प करवा लेना मैनेजर से लेटर हेड पे, और लेके जाना। और जो बाकी वीज़ा की वीज़ा एप्लीकेशन के टाइम पे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन है, कि आपको क्या क्या एड ऑन करना है। सो आपको देखो बता रहा हूँ, मैंने तो चेकलिस्ट डाल दिया है, वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं इस पर अलग बताऊँगा। मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि गाइज देखो, आपको सिंपल सा अपनी ऑफ़र लेटर, समरी,
आपकी अगर डीओबी बनवाए हो तो डीओबी, नहीं तो चीमिया बनाए हो चीएमई, आपकी फ़्लाइट एकोमोडेशन बुकिंग, आपकी उसके बाद ट्रैवल इंश्योरेंस, आपको लेटर ऑफ स्पॉन्सरशिप, अगर कुछ आपके नाम में प्रॉब्लम है डॉक्यूमेंट में तो सेम नेम एफिडेविट, आप बैंक स्टेटमेंट, बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट, कवर लेटर, ठीक है, और फादर के आईटीआर प्रूफ, अगर मदर हैं जो भी स्पॉन्सर हैं उनके सारे फाइनेंशियल प्रूफ आप लगाओगे। ये सारा चीज़ आप साथ में अटैच करके वीज़ा एप्लीकेशन करोगे, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया कि यूनिवर्सिटी सब ओपन, शुरू में बताया कि ओपन हो जाएंगी जल्दी ही। आप हमारे इंस्टाग्राम ब्रॉडकास्ट चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैं हमेशा अपडेट देते रहता हूँ, देते रहूँगा जैसे ओपन हो रहा चालू हो रही हैं। इस मंथ के एंड से और अक्टूबर फर्स्ट वीक से मोस्टली हर जो इटालियन यूनिवर्सिटीज़ अपनी नई इंटेक चालू करती है नेक्स्ट ईयर के लिए, तो अपनी फर्स्ट कॉल ओपन करेंगी। बेस्ट क्या होता है ना, सक्सेस का बताऊं, अगर इटली स्टडी वीज़ा की, तो आप अर्ली अप्लाई कर दो। अर्ली अप्लाई करते हो तो क्या होता है ना, सारी प्रोसेस आपकी अर्ली खत्म होती है, वीज़ा अर्ली अप्लाई करते हो, भीड़ ज़्यादा नहीं रहती है, तो आपकी वीज़ा की जो सक्सेस की जो चांसेस होती है सबसे ज़्यादा होती है। ये मेरी हर किसी को गोल्डन एडवाइस है, मैं देता हूँ। जो स्टूडेंट समझते हैं, करते हैं, सबकी वीज़ा टाइम पे लगती है, सब आराम से आते हैं। जो समझ नहीं पाते हैं, जिनको लगता है कि उनको थोड़ा टाइम देना चाहिए और अपनी इस प्रोसेस के लिए, उनको दिक्कत होता है बाद में। यही थी वीडियो में, मैंने आपको हर चीज़ अच्छे से बताया, और जो जो चीज़ मैंने छोड़ा है ना उसके लिए मैं स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा, आपको सब चीज़ों बताऊंगा बाद में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो गाइज, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, एंड सी यू गाइज।